राशन वितरण योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया से। बलिया नवागत जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने 5 जुलाई को जिला पूर्ति कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया। 22 जुलाई शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव भारत मीडिया के पत्रकार से एक मुलाकात के दौरान वार्ता करते हुए राशन कोटेदारों द्वारा राशन उपभोक्ताओं को किए गए धांधली के संबंध में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त राशन वितरण योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि सभी कोटेदार उपभोक्ताओं को हर महीने नियमित रूप से राशन वितरण सुचारू रूप से करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि राशन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कांटे द्वारा ही वजन कर देना होगा, उस पर किसी भी प्रकार के घटतौली या बर्तन रखकर तौल नहीं की जाए। सर, मैं हसन खां भारत मीडिया से। जी, भारत मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, अपना परिचय बताते हुए आप कहाँ से आए हैं थोड़ा सा बता दें सर। देखिए, अभी मैं हमीरपुर में जिला पूर्ति अधिकारी के पद पे अब बलिया में मैं आया हूँ और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ पे जो हमारे विभाग की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ हमारे सभी राशन कार्ड धारकों को नियमानुसार प्राप्त होता है और ऐसे लाभार्थी जो अभी तक वंचित थे उनको हम इसका लाभ दे सकें और ऐसे जो शासन की मंशा है कि जो अपात्र लोग हैं उनके स्थान पे हम पात्रों का चयन कर सकें। तो प्रक्रिया हम लोग थोड़ा सा तेज़ी रखेंगे उस प्रक्रिया में और प्रयास करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट से जो भी लाभ जन सामान्य को मिलना चाहिए वो समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण मिले। जी। तो पात्र अपात्र का आप पुनः जो आपने मतलब सर्वे कराएंगे आप सभी, तो जो है वो सर्वे तो चल रहा है, शासन के निर्देश पे सर्वे तो चल रहा है। गांव-गांव की टीमें भी बनी हुई हैं तो उनसे हम लोग अपना अब तक की प्रगति और साथ में आने वाले समय में जो भी हमारे ऐसे अपात्र मिलेंगे या फिर जो पेंडिंग है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। सर, कुछ जो है दुकानदारी जैसे है, अब कोटेदारों में कुछ शिकायतें आ रही हैं, जैसे कि उपभोक्ता कह रहे हैं कि जो है कुछ भी कोटेदार कुछ ऐसे हैं जो कुछ घटतौली तोल रहे हैं। जो अभी इलेक्ट्रॉनिक वाला कांटा आ गया है उसमें वेट अपना जो है बर्तन जो भी लगाए प्लास्टिक का उसको दे करके उस पर ऐसा सेटिंग कर दिया कि जो भी उसमें 2 किलो 2.5 किलो की जो है वो लोग गबन कर रहे हैं। इस पर क्या करेंगे सर? हमने जो यहाँ पे अभी एक सप्ताह में देखा है कुछ विक्रेताओं की शिकायतें आई भी हैं तो उसको मैंने पर्सनली देखा है तो उसमें अब हमारे हर दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा लग गया है। आप ये भी इससे सहमत होंगे। जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे में कोई उस तरीके का कोई डिस्प्ले होता है उसमें दिखता है तो उसमें बर्तन रखने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं कोई बर्तन रखता है तो उसमें कार्ड धारक अपना स्वयं भी देख सकता है, अपनी बोरी में रख सकता है या अपना बोरी ही तो दे बोरी रख कर तोल सकता है। उस बोरी में ही रख दे, उस बोरी को ही रख करके उस पर रख सकता है। साथ ही हमने यहाँ बाट माप की टीम है मेरी, तो बाट माप की टीम से भी हमने अभी कुछ दुकानों की जांच कराई है तो कांटा तो सही मिला है। अब मैनुअली कहीं किसी की शिकायत ऐसी होती है तो उसको हम पर्सनली चलो वो बर्तन के सेटिंग कर देते हैं ना, उसमें 2 किलो का गबन कर कैसा सेटिंग बर्तन रखने का कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बर्तन रखा जा रहा है तो उसकी पसंगा बोलते हैं उसको, उस पसंगा को उतने वाट का उतने भार का उस पर रखना घटाना भी चाहिए, लेकिन उसमें हर बार दिक्कत आती है। तो मेरा सभी कार्डधारकों से यही अपील रहेगी कि वो अपने ही जो भी बोरी ले जाते हैं, बोरी का वेट मुश्किल से प्लास्टिक की बोरी का वेट 100 ग्राम होता है तो उसको आप रख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बोरी में ही ले लें और अपनी बोरी को ही रख लें उस पर, उसमें ज़्यादा सही है। तो जो दुकानदार इस तरीक़ा से कर रहे हैं सर उस पर क्या आप कुछ कार्रवाई करेंगे? विक्रेताओं की भी मैं अभी बैठक आयोजित कर रहा हूँ, विक्रेताओं को भी निर्देशित अपने इंस्पेक्टर के थ्रू करा रहा हूँ कि जो व्यवस्था अगर कहीं पे कोई ऐसा कर रहा है तो उसके करने का कोई कारण होना चाहिए और अगर कर भी रहा है तो वो कार्डधारक संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे अगर रखे हैं ये कोई बर्तन अगर रख करके उसमें तौल रहे हैं तो उसको ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि उसका वेट उनको नहीं दिया जा रहा है। कुछ दुकानदारों से पूछे जाने पे कहते हैं कि हमें कुछ बच नहीं रहा है, अगर इस तरीक़ा से नहीं करेंगे तो फिर हमारा धर्म कर्म कैसे चलेगा? देखिए, बचने और धर्म कर्म के लिए ये हमारी व्यवस्था नहीं है। वो पहले से ही इसमें तय है। उन्होंने जब अनुबंध किया था हमारे विभाग से तभी उसमें तय था कि उनको 70 रुपया कमीशन था। अब सरकार ने, भारत सरकार ने बढ़ा करके अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
घोषणा भी की है, 20 रुपये और बढ़ाने के, 90 रुपये प्रति कुंतल का कमीशन भी इनको कर दिया है, बढ़ा दिया है। एक व्यवस्था में इनके लाभ के लिए और इनकी आय बढ़ाने के लिए तमाम सरकार योजनाएं चला रही है। पहले तो ये कि अब इनको घर तक हम राशन पहुंचाएंगे डोर स्टेप में। जी जी जी। वो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस जनपद में हम लोगों ने सफलतापूर्वक पहला महीना 100% विक्रेताओं के यहाँ हम लोगों ने खाद्यान्न इस महीने का पहुँचाया है और डोर स्टेप के थ्रू। दूसरा ये कि अब हम बैठक हमारी हर कोटेदारों को हम कार्यशाला आयोजित करेंगे उनकी आय में वृद्धि करने के लिए। जैसे आपने ये कहा ना कि उनको बचत नहीं हो रही है, जी जी। तो निश्चित रूप से पहले की व्यवस्था में अब व्यवस्था हमारी 100% पारदर्शिता की ओर बढ़ रही है। जी जी जी। और हम उस आधार ऑथेंटिकेशन पे जब पहुंच चुके हैं तो उसमें कोई गलत करने की इनको कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। जी जी। तो इनके आय बढ़ाने के लिए सरकार पहले से भी कटिबद्ध। कहा विभाग द्वारा शिकायत मिलने पर बाटमार विभाग से जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही विभाग द्वारा कोटेदारों की एक बैठक कराई जाएगी। उन्होंने बताया इसी माह में प्रत्येक कोटेदारों को जन सेवा केंद्र जैसे CSC सेंटर बनाने की बात कही, जिससे कोटेदारों की आय की समस्या समाप्त हो जाएगी। इससे सभी कोटेदार अपने अपने सेंटर से रेलवे टिकट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, मनी ट्रांसफर इत्यादि कार्य अपने सेंटर से कर सकते हैं। इसमें लगने वाले सामग्री मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। जी जी। तो इनके आय बढ़ाने के लिए सरकार पहले से भी कटिबद्ध है। तो इनको एक CSC सेंटर, जिसे कि हम जन सेवा केंद्र कहते हैं, जी जी जी। इनकी हर दुकानदार को हम CSC सेंटर देने का अभियान चला रहे हैं। इसमें ये बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, आधार बना सकते हैं और पैन कार्ड बना सकते हैं, पासपोर्ट बना सकते हैं। तमाम ऐसी सेवाएं हैं जो रिड्रेसल एक्ट में IGRS में शिकायत दर्ज करा, मतलब तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अपनी गांव में ही बैठ करके वो रेलवे के टिकट निकाल सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था अपने दुकान पे ही बैठ के वो दे सकते हैं। इसमें भी उनके आय में वृद्धि कोटेदारों का है। यस यस। हर 1415 कोटेदार हमारे जनपद में हैं। सभी को हम ये कार्यशाला इसी महीने में आयोजित करेंगे और इनकी आय में वृद्धि करने का पूरा व्यवस्था होते हुए उसकी लाइन हो गया है। टाइम डेट भी निर्धारित कर दी गई है। हम सदर से शुरू करेंगे, सभी लोगों का कार्यशाला आयोजित करेंगे। उनको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम उनको निःशुल्क रूप से CSC सेंटर का लाइसेंस सरकार देने के लिए कटिबद्ध है सर। और कहते हैं कि सर हमारे जो राशन जो आता है उन लोगों को जाती है तो उसमें जो है कमी आ जाती है, बोरा में कम रहता है, उसी को मैं कह रहा हूँ ना कि अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई है। हाँ। ये तब की बात आप कर रहे हैं जब ब्लॉक गोडाउन हुआ करते थे। वहाँ ब्लॉक गोदाम पे अपनी गाड़ी लेके जाते थे, वहाँ पे एक बार तौल होती थी। तो सरकार ने अपनी इस बीच की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया है। इस महीने यानी जुलाई महीने से वो सिंगल स्टेज योजना बोल रहे हैं इसको। हम FCI से डायरेक्ट लोड होकर के खाद्यान्न हमारे कोटेदार की दुकान तक जाएगा और जा गया इस बार। और उनको बोरी का वेट सहित बिल्कुल दिया गया उनको। कहीं किसी विक्रेता को कोई समस्या नहीं आई है। अब विक्रेताओं का ना कोई घटतौली की शिकायत है, न कोई ऐसी कोई शिकायत होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी सर। हम हमारे संज्ञान में यहाँ पर 2-3 कोटेदार अच्छे हैं, जैसे एक राजीव है वो अच्छे हैं और श्री राम तिवारी, इनकी कोई शिकायत नहीं आती है सर। व्यक्तिगत रूप से मैं ये चाहूँगा कि हर विक्रेता के लिए बारे में ऐसे ही जैसे आपने कुछ विक्रेताओं के लिए बोला, मैं तो चाहूँगा कि मेरे 1415 सारे कोटेदार इसी तरीके कोटेदार के बारे में ऐसे ही बोले सभी लोग और उनकी छवि अच्छी होगी। और उनका जब काम अच्छा होगा तो उनकी छवि अच्छी होगी, उनकी छवि अच्छी होगी तो विभाग की छवि अच्छी होगी, तो मेरी छवि अच्छी होगी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक चैनल ऐसा बने कि हम नीचे से रूट से हम उस कार्ड धारक से चलें कि जिससे कार्ड धारक ये बोले कि हाँ मुझे समय से खाद्यान्न मिल रहा है, सही खाद्यान्न मिल रहा है, विक्रेता का व्यवहार ठीक है। हम ये अपना एक प्रयास करेंगे इस बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से हसन खान की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।